जामवंत जी पूछ रहे हैं कौन जाएगा? अंगद जी कहते मैं जाऊंगा, लेकिन बस एक समस्या है कि जाने को चला तो जाऊंगा, लेकिन लौट के वापस आऊं या ना आऊं इसका कोई ठिकाना नहीं। जामवंत जी कहते तू रहने दे, तू बैठ, मैं देखता हूं कौन जाएगा। तब जामवंत जी महाराज हनुमान जी के बल को याद दिलाते हैं, कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई ताकि तुम पाही, जो नहीं होई ताकि तुम पाही, राम काजी लगी तब अवतारा, राम लगी तब अवतारा, सुनते ही भया हूँ पर्वताकारा, सुनते ही भया हूँ पर्वताकारा, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, काज पुसारी रहूं बलवाना, काज पुसारी रहूं बलवाना। हनुमान जी ने विराट स्वरूप धारण किया, राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भयहु पर्वताकारा। अरे जामवंत जी आप कहिए तो भी जाकर के त्रिकूट पर्वत के सहित पूरी की पूरी लंका को यहीं ले आऊं, आप जो कहे जैसा उचित हो। जामवंत मैं पूछूं कोई, जामवंत मैं पूछूं कोई, उचित सिखावन दीजे मोई, उचित सिखावन दीजे मोई। जामवंत जी कहते ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस माँ का पता लगाना है, लौट के आना है, राम जी को खबर देनी है, जो करना होगा राम जी करेंगे। अब तो हमारे हनुमान जी महाराज चले, और जैसे ही हनुमान जी चले सरकार सुंदर से सुंदर कांड में हम प्रवेश ले रहे हैं। संतों ने गाया, जामवंत के भजन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, कभी लगी मोहि परखेउ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाए, जब लगी मोहि परखेउ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाए, जब लगे आवो सीतै देखी होई काज मोहि हरष विसेखी, जब लगे आवो सीतै देखी होई काज मोहि हरष विसेखी, यहाँ कहनाई सबिन कहु माथा, यहाँ कहनाई सबिन कहु माथा, चले हरषहि धरि रघुनाथा, चले हरषि धरि रघुनाथा। रघुनाथ जी को हृदय में रख करके जामवंत जी चले। समुद्र ने देखा तो मैनाक को भेजा। हनुमान जी की यात्रा कोई सरल नहीं है और बहुत कठिन है और बहुत लंबी यात्रा है, तो जाओ मैनाक कुछ क्षण इन्हें विश्राम करने को कहो। मैनाक आए विश्राम के लिए, बोले हनुमान जी कहते हैं, हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहा विश्राम। आजकल के राम भक्त कहते हैं, गृह कारज कीन्हे बिना मोहि कहा विश्राम, लेकिन हनुमान दे देंगे। हाँ, कुछ माताएं तो अभी से उठ रही थी बीच से। अब अगर कोई उठा तो हम बगली वाले की सौगंध देंगे महाराज, तो हमें कहने की आवश्यकता नहीं होगी, बगल वाले अपने आप बैठा लेंगे, हमारी सौगंध दी है तुम्हें। देखिए आज राम जी का ये कार्य है, राम जी के राज्य की स्थापना करनी, कथा के माध्यम से थोड़ा सा समय आपसे लेंगे। हनुमान जी महाराज प्रणाम करके और जैसे ही आगे बढ़े तो एक और आ गई, कौन? सुरसा नाम अहिन के माता, पठहिन आई कही तेही बाता, आज सुरन मोहि धीन आ, आज सुरन मोहि धीन आरा, सुनत वचन कहा पवन कुमारा, सुनत वचन कहा पवन कुमारा, राम काज करी फिर मैं
चिंता ना कर, तेरी भूख मिटा दूंगा, लेकिन अभी राम कार्य के लिए जा रहा हूँ, लौट करके आकर के बता दूं, फिर तेरे पास आऊंगा। सुरसा कहती हाँ हाँ, एक बार जाने के बाद फिर आओगे मेरे पास, मुझे बावली समझ रहे हो क्या? और सुरसा ने बदन को बढ़ाना प्रारंभ किया। ए जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, तासु तूने कभी रूप दिखावा, तासु तूने कभी रूप दिखावा, सोरा जो जन मुख टेढ़े सोरा जो जन मुख में भयो, तुरंत पवन सुत बत्तीस भयो। तुरंत पवन सुत बत्तीस भयो। सुरसा को लग रहा है कि बढ़ाने में मैं आगे हूँ। हनुमान जी कहते हैं अरे अगर ऐसी बात है तो अब मेरा देख, 16 जोजन मुख ते ही ढयहु, तो तुरंत पवन सुत 32। सुरसा बदन बढ़ावा, तासु तूने कभी रूप दिखावा। हनुमान जी कहते हैं अगर मैं इससे 2 गुना करूंगा ना तो ये 4 गुना करेगी। ये संसार के ऐसे लोगों का यही काम होता है। और जहां कितने का कर ली, सत्य जो जनते ही आनंद कीना, सत्य जो जन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। अति लघु रूप पवन सुत लीना। अच्छा ये बताइए 100 योजन का मुख बंद करने में समय लगेगा? जैसे ही 100 योजन का किए, हनुमान जी तुरंत लघु हो गए, अति लघु रूप। और लघु हुए 100 योजन जितनी देर में वो बंद करती ना, हनुमान जी बड़े चतुर हैं, उतनी देर में अंदर गए, घूमे फिरे, बढ़िया सैर करके बाहर भी आ गए। और जैसे ही बाहर आए, प्रणाम किए, तो वो सुरसा आशीर्वाद दे रही है, राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो, हर से चले हो हनुमान। हनुमान जी हर्षोल्लास के साथ आगे बढ़े, सिंगिका का उद्धार किए, फिर आगे बढ़े, लंका में प्रवेश लेना है। कैसे ले? सामने खड़ी है कौन? लंकनी। तो भगवान हनुमान जी महाराज मसक समान रूप कपिधरी, लंका की चली सुमिर नरहरि। और जैसे ही सोचे कि छोटा बन करके निकल जाऊं जरा किनारे से, लेकिन लंकनी की दृष्टि पड़ गई और लंकनी ने आवाज लगाई, ए चोर कहीं के, कहां जा रहा है? हनुमान जी सुनते ही तुरंत रुक गए, क्योंकि हनुमान जी चोर नहीं गए। और लंकनी कहती मैं इतनी बड़ी यहाँ विराजमान हूं, तुझे दिखाई नहीं देता है? हनुमान जी ने कहा सुन, पहली बात तो मैं चोर नहीं हूं, चोर तो तेरा राजा रावण है, जो मेरी मां को चुरा करके ले आया है। और रही तुमसे पूछने की बात, तो आवश्यकता नहीं लगी, आवश्यकता नहीं लगी। और हनुमान जी कहते हैं मैं इनको अगर प्रवचन दूंगा तो समय निकल जाएगा, इसलिए तुरंत एक कार्य कर दिया। क्या कर दिया? मुठिका एक महाकपिहानी। और देखो तो जरा, जैसे ही मुष्टिका मारी ना, तो लंकनी क्या करी थी? पहले ए चोर, जो जिस भाषा में हो वैसे ही उत्तर दो। जहां एक मुष्टिका पड़ी ना, वो लंकनी सीधे चरणों में गिर गई। जो अभी तन करके खड़ी थी, वो सीधे चरणों में गिरी और कहती है क्या? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी अतुला एक अंग, तूल नता ही सकल मिली, जो सुख सुख लव सत्संग। अच्छा बताओ, हनुमान जी ने तो एक मुष्टिका मारी थी, कौन सा सत्संग कर दिया था? संत कहते हैं भगवान के दास का दर्शन ही बहुत बड़ा सत्संग होता है।